पौष पुत्रदा एकादशी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म गाथा 77 चैनल पर। हिंदू धर्म में एकादशी का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं। इस तरह एक साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। वैसे तो सभी एकादशी ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, पर इन सब में पौष पुत्रदा एकादशी का खास महत्व माना जाता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में पौष पुत्रदा एकादशी का खास महत्व क्यों माना जाता है? इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और निर्जला व्रत रखकर पौष पुत्रदा एकादशी की कथा सुनी जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और संतान के दीर्घायु होने और सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए रखा जाता है। चलिए अब सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा की पत्नी का नाम शैव्या था। राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या को विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इसी कारण सभी भोग विलास की चीजें प्राप्त होने के बाद भी राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या हमेशा चिंता में रहा करते थे। राजा को हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि उसकी मृत्यु होने के बाद उसके लिए और उसके पूर्वजों के लिए पिंडदान कौन करेगा। पुत्र के बिना किस प्रकार मैं देवताओं और पितरों का ऋण चुका सकूंगा। एक दिन राजा सुकेतुमान इन्हीं चिंता में परेशान होकर घोड़े पर सवार होकर वन की तरफ चल पड़ा और विचार करने लगा कि मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, फिर भी मुझे संतान सुख क्यों प्राप्त नहीं हुआ। इन्हीं विचारों में मग्न राजा वन में बहुत दूर तक निकल गया। अब भूख और प्यास से व्याकुल राजा पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगा। तभी राजा को एक सरोवर दिखाई दिया जिसके चारों तरफ बहुत से ऋषि मुनि थे। ऋषि मुनियों को देखकर राजा सरोवर के समीप पहुंचा और उन सभी को आदर पूर्वक प्रणाम करके वहीं बैठ गया। राजा ने मुनियों से कहा, हे महाराज, आप सभी कौन हैं और इस वन में यहाँ किस प्रयोजन के लिए आए हैं? कृपया करके मुझे बताइए। ऋषियों ने कहा, हे राजन, आज संतान सुख देने वाली पौष पुत्रदा एकादशी है और हम सभी सरोवर में स्नान के लिए यहाँ आए हुए हैं। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो गया और ऋषि मुनियों से प्रार्थना करने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है, कृपया कीजिए और मुझे भी एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। राजा को दुखी देखकर मुनियों ने उससे कहा, हे राजन, आज पौष पुत्रदा एकादशी है जो संतान सुख देने वाली होती है, इसलिए आप भी आज का व्रत अवश्य रखें। भगवान की कृपा से जल्दी ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनियों के ऐसे वचनों को सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ और उसने उसी दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया। इसके बाद मुनियों को प्रणाम कर राजा अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय के बाद भगवान की कृपा से रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या का ये पुत्र आगे चलकर अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक राजा बना। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है, चलिए जानते हैं। मान्यता है जो इस व्रत की कथा को पढ़ता है या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत समय में धरती को त्याग कर उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पौष पुत्रदा एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाला अत्यंत फलदायी व्रत है।
श्रद्धा और नियम से किया गया यह व्रत जीवन में संतान सुख और समृद्धि प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर मिलते हैं एक नई धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव।